जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। आज हम लोग सीडीपी का जो 29 जनवरी 2012 में सीडीपी का जो 30 क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद, देखो प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र को डॉट के बारे में चिंतित है। वैधता, दूसरा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, तो आंसर होगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। क्यों? क्योंकि परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य का अर्थ ही होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा, देखिए यहाँ हमेशा शब्द निगेटिव है, शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना, नहीं भी यहाँ पे निगेटिव है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक का अर्थ यह होता है कि उसके विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है, ये भी निगेटिव है। अप्रासंगिक शब्द यदि कहीं आपको नजर आए तो यह निगेटिव समझिएगा उसको। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं, तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से उसको देख सकते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसका आंसर होगा 4, दूसरा का आंसर 4। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन, अब आकलन तो कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट सिर्फ आकलन की बात कर रहे हैं। पहला, आकलन बहुत किफ़ायती मतलब मितव्यापी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कि आकलन बहुत किफ़ायती नहीं होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। सही बात है। यदि कोई बच्चे को जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वह शिक्षक यदि खुद परीक्षा लेता है तो वह बच्चे के बारे में बहुत ही सारा जानकारी पहले से भी उसको मालूम रहता है। लेकिन बाह्य परीक्षक कोई आ गया, बाह्य टीचर कोई आ गया, वो इतना नहीं जानते, इसीलिए इसका आंसर होगा 2 के साथ 3 का आंसर होगा 2। चौथा क्वेश्चन कर रहा है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहा है। व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। नहीं, अधिगम को व्यक्तिगत भिन्नता क्लास में कभी भी एक समान गति पर बल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता मतलब भिन्न कोई कम मंद बुद्धि का बालक है, कोई कुशाग्र बुद्धि का बालक है, कोई प्रगतिशील बालक है, मतलब सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सीखने के विविध मतलब कई प्रकार के अनुभवों को क्या कराना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। 4 का आंसर होगा 2। 5 क्वेश्चन करा वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में, अच्छा वाइगोत्स्की का जहाँ भी चर्चा हो जाए तो सामाजिक संस्कृति पर इन्होंने बल दिया है, तो इसका आंसर होगा 1। क्या होगा आंसर? 1। 5 का आंसर 1। 6 नंबर क्वेश्चन करा एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डॉट से प्रभावित है, वह किससे? देखिए विभिन्न वैविध्यपूर्ण कार्यों को, ये हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत से क्या है, प्रभावित है। इसका आंसर हो जाएगा 3। 7वां क्वेश्चन पर चर्चा करें। एक शिक्षिका अपने आपसे कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती है, मतलब शिक्षिका जो है सो खुद से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा की बात कर रहा है और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डॉट के सिद्धांत। देखिए समूह चर्चा यदि कहीं रहे और सहयोगात्मक अधिगम शैली की बात करें तो यह सक्रिय भागीदारिता को क्या करता है, प्रोत्साहित करती है। क्यों? क्योंकि जब ये समूह चर्चा होगा तो बच्चे खुद क्या होंगे, सक्रिय होंगे। इसीलिए 7 का आंसर जाएगा 1 के साथ। अगला क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षक से विषय वस्तु में प्रवीणता, सही बात है, विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने में
करने वाला कारक है, क्योंकि यदि शिक्षक यदि विषय वस्तु में प्रवीणता नहीं लाए तो वह शिक्षण सक्रिय या अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। इसलिए 8 का आंसर होगा 1। दूसरा 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, राज्य स्तर की एक एकल गायन, अच्छा एकल गायन कोई प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, मतलब लड़की को महत्वपूर्ण स्थान दे रही है, यह दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह, किसी भी आधार पर, किसी लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव करना ही क्या कहलाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। इसका आंसर हो जाएगा 1। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन है? विस्तृत व्याख्या करना चाहिए। बीजों के अंकुरण के बारे में पढ़ना नहीं, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बना। अच्छा, विद्यार्थी जब पौधों को बीज बोएगा तो खुद सक्रिय है, उसके अंकुरण के चरणों का क्या करेगा? अवलोकन करना। इसका आंसर होगा 2। 10 का आंसर 2। 11 नंबर, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? कह रहा है कि जब बच्चा फेल हो जाता है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग नहीं है, ऐसा तो कभी समझना ही नहीं है। बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से नहीं किया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी किस प्राइवेट ट्यूशन की बात नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था फेल हुई है, मतलब बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है, व्यवस्था फेल होता है। 11 का आंसर जाएगा 4 के साथ। 12 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर, कभी भी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षा पद्धति अपनाकर। सही है, दूसरा का आंसर हो जाएगा 12 का आंसर 2। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मानित करने के संबंधित है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती। सही बात है। सामाजिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा में हम क्या पढ़े थे कि किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका आंसर होगा 2। 13 का आंसर 2। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ताकि निबंधनात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अर्थ यह हुआ कि वह किसी भी परीक्षण के दौरान कोई भी यदि उस कॉपी को चेक करे तो लगभग उसका रिजल्ट समान आना चाहिए। निबंधनात्मक प्रश्न में ऐसा नहीं होगा, लघुत्तरात्मक प्रश्न में भी ऐसा नहीं होगा, मुक्त अंतर वाले प्रश्न में भी ऐसा नहीं होगा। सत्य एवं असत्य कथन वाले जो प्रश्न होंगे, जिसका कोई भी व्यक्ति यदि कॉपी चेक करे तो उसका आंसर एक ही तरह से आएगा। इसीलिए अभी आप देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ 4 को ऑप्शन वाला जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं और 4 को ऑप्शन रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। 15 नंबर का आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। सही बात है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। केवल शब्द यहाँ निगेटिव है, इसका आंसर 1 होगा। 15 का 1। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक। देखिए एकदम 0 से संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है, इसमें सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं रहता, अनुकरण करके बालक सीखता है। स्मृति और मानसिक निरूपण करता है कि किसी भी वस्तु के अपने मस्तिष्क में क्या करता रहता है? इमेज बनाता रहता है। इसीलिए 16 का आंसर होगा 2। 17 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिकता का। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर शब्द निगेटिव है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर के व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। 17 का आंसर 4। 18 नंबर क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण शब्द यहाँ क्या है? गलत है, नेगेटिव है। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। अच्छा, ये हो सकता है। पाठ्य पुस्तक को बहुत जल्दी पूरा किया जाए, नहीं, पाठ्य पुस्तक को बहुत जल्दी पूरा किया जाए, ये भी क्या है? निगेटिव है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो आपका आंसर अब यहाँ पर 2 को छोड़ करके ये 4 ऑप्शन उससे भी अच्छा
है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 4, 18 का 4। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए? नहीं, प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। देखिए, ये हो सकता है क्योंकि बच्चे यदि निर्योग है और उसको अगर आप विद्यालय में ले लेते हैं तो इससे होगा क्या कि बच्चे में भेदभाव की बच्चे में अपने आप में हीनता का भाव उत्पन्न हो सकता है। क्यों? क्योंकि आगे जो बच्चे सब है जो वो आगे रहेंगे, ये काफ़ी पीछे रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो इसमें अगर यहाँ पर कह रहा है कि उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग, देखिए अलग तो रखना ही नहीं चाहिए, ये नेगेटिव है। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के से साथ चर्चा, नहीं, देखिए माता पिता से नहीं, बच्चे रहता तो ये हो सकता था ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर इस ऑप्शन के अनुसार आपको 4 ही लेना होगा, 19 का 4। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां ... की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां ... की ओर संकेत करते हैं, वे कैसे सीखते हैं, इसकी ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। 20 का आंसर होगा 2। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है कि समस्या के प्रति क्या होना? जागरूक होना। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, हमने कहा है कि आप लोग को मानव व्यक्तित्व परिणाम जो है उसमें 50% आनुवांशिकता होता है और 50% वातावरण। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, तो 3 आंसर, 22 का आंसर 3। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कह रहे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से, मतलब बच्चे को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बच्चे की विकास दर भिन्न भिन्न होता है। सही बात है, अलग अलग बच्चे का विकास दर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, और वे भिन्न भिन्न तरीके से सीखते भी है। पहला ऑप्शन इसका आपका सही हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो व्यावसायिक, भावात्मक, आध्यात्मिक, नहीं, अनुभविक, मतलब आपका जो अनुभव है वह सबसे अच्छा सीखने का क्या है? क्षेत्र है। 25 नंबर क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि उबने लगता है। कार्य करते क्या लगता है? उबने लगता है, मतलब मन अब नहीं लग रहा है। बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है? नहीं, संभवतः मतलब ऐसा हो सकता है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगर किसी चीज़ को बार बार, एक ही चीज़ को आप बार बार करते रहेंगे तो आपका मन उसमें क्या हो जाएगा? उब जाएगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा 2। 26 नंबर कह रहा है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव शब्द, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना नहीं, समाज में बड़ों का सम्मान करना नहीं, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। आपका आंसर हो जाएगा 26 का 4। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित है, पहला ऑप्शन गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं है। सही बात है कि सभी का विकास दर समान नहीं है, अलग अलग व्यक्ति में की विकास दर क्या होता है? अलग अलग होता है। इस ऑप्शन को थोड़ा घुमा दिया है, आंसर होगा आपका 2। 27 का 2। 28 नंबर, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है। अब मानव विकास के जो 4 क्षेत्र में विभाजित किया गया जो है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों को प्रयोग करती है। अच्छा, एक शिक्षिका है जो पाठ्य पुस्तक, वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करते हैं, मतलब दृश्य सामग्री का क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है वह, और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। चर्चा मतलब सक्रिय रखना चाहती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह ज्ञान के निर्माण में होगा इसका, क्योंकि वह ज्ञान के पूर्व अनुभव के आधार पर नई चीज़ को क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। तो ज्ञान का क्या होगा? निर्माण होगा, पहला ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है 29 जनवरी 2012 में जो CTP का पूछा गया। कह रहा है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। अच्छा, बच्चा रोने लगता है, बच्चा रो के कारण रोता है। बच्चा रोना क्या है? संवेग है, तो संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण क्या होते हैं? बच्चे रोने लगते हैं। 30 का आंसर 3 हो गया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के
शाह। तब तक के लिए अलविदा।